दोस्तों, आज का एपिसोड कहानी में ऐसा जबरदस्त मोड़ लेकर आने वाला है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। अब तक जो लोग पर्दे के पीछे रहकर अपनी चालें चल रहे थे, उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। कर्ण कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने पूरे मामले का रुख बदल दिया है और सबसे बड़ा झटका मनीष को लगने वाला है। जिस प्लान को वह इतने लंबे समय से संभाल कर चल रहा था, वह अब बिखरता हुआ नजर आने लगेगा। आने वाले सभी घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे और हर किरदार की असली सोच भी सामने आने लगेगी। एपिसोड की शुरुआत में आराध्या बेहद घबराई हुई हालत में मनीष के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। वह बिना समय गंवाए मनीष को बताती है कि पुलिस ने कर्ण कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर सुनते ही मनीष कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतनी तेजी से उसके खिलाफ जा सकता है। आराध्या बताती है कि भार्गवी ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत का आधार बच्चों का अपहरण है। जैसे ही मनीष को पता चलता है कि इस केस में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा जुड़ चुका है, वह समझ जाता है कि अब कर्ण को बचाना पहले जितना आसान नहीं होगा। आराध्या लगातार मनीष से विनती करती रहती है कि वह किसी भी तरह कर्ण को जेल से बाहर निकाल ले। वह कहती है कि अगर कर्ण जेल में रहा तो उनके सारे राज एक एक करके सामने आ जाएंगे और फिर किसी को भी बचाना संभव नहीं होगा। मनीष उसे भरोसा दिलाता है कि वह कर्ण को सलाखों के पीछे नहीं रहने देगा। वह अपने पुराने संपर्कों और कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करने की बात करता है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। सामने ऐसे लोग खड़े हैं जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इसी दौरान भूमिका वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वह मनीष और नम्रता दोनों की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि अब उनके हर गलत काम का हिसाब मिलने वाला है। जिन मासूम बच्चों की जिंदगी से उन्होंने खेला, जिन परिवारों को दर्द दिया और जिन लोगों को कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की, अब वही लोग उनके खिलाफ मजबूती से खड़े हो चुके हैं। भूमिका साफ शब्दों में कहती है कि अब सच को कोई नहीं रोक सकता और कानून अपना काम जरूर करेगा। उसकी बातें सुनकर मनीष और नम्रता दोनों असहज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने लगते हैं। दूसरी तरफ आराध्या शालिनी से मिलने पहुंचती है। वह हाथ जोड़कर शालिनी से केस वापस लेने की अपील करती है। आराध्या का कहना होता है कि अगर कर्ण जेल में रहा तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन शालिनी इस बार बिल्कुल भी भावुक नहीं होती। वह बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देती है कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी रिश्ते से बड़ी है। अगर किसी ने मासूम बच्चों के साथ अपराध किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। शालिनी साफ कहती है कि वह किसी भी दबाव में आकर अपना फैसला नहीं बदलेगी। उसके लिए न्याय सबसे पहले है और वह अंत तक अपने फैसले पर कायम रहेगी। आराध्या बार बार शालिनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। शालिनी कहती है कि अगर आज वह पीछे हट गई तो कल कोई और भी बच्चों के साथ ऐसा अपराध करने की हिम्मत करेगा, इसलिए इस मामले में किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जा सकती। शालिनी की यह दृढ़ता देखकर आराध्या को भी समझ आ जाता है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी बीच कबीर वहां पहुंचता है। वह गुस्से में शालिनी को डराने और धमकाने की कोशिश करता है। कबीर का मानना है कि अगर शालिनी डर जाएगी तो शायद वह केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ी शालिनी पहले जैसी नहीं रही। जैसे ही कबीर अपनी हद पार करता है, शालिनी बिना एक पल गंवाए उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ कबीर के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी सोच पर भी पड़ता है। वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। कबीर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, शिव प्रसाद वहां पहुंच जाते हैं। शिव प्रसाद बहुत सख्त लहजे में कबीर को चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें अपराध से नफरत है और अपराधियों से भी। उनके शब्द साफ बताते हैं कि अब किसी भी अपराधी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा। शिव प्रसाद की मौजूदगी से माहौल पूरी तरह बदल जाता है और कबीर भी मजबूर होकर पीछे हट जाता है। उधर नम्रता
और मनीष एक नई चाल चलते हैं। दोनों भार्गवी से मिलने पहुंचते हैं और उससे केस वापस लेने की गुहार लगाते हैं। वे भावनात्मक बातें करके उसे मनाने की कोशिश करते हैं। नम्रता कहती है कि एक गलती की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन भार्गवी उनके हर तर्क को शांतिपूर्वक सुनने के बाद साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह सिर्फ एक मां ही नहीं बल्कि एक प्रिंसिपल भी है। उसकी जिम्मेदारी बच्चों की सुरक्षा करना है। अगर वह आज समझौता कर लेगी तो अपने कर्तव्य के साथ विश्वासघात करेगी। इसलिए चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, वह केस वापस नहीं लेगी। भार्गवी का यह फैसला सुनकर मनीष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ आने लगता है कि अब उसके पास बचने के रास्ते बहुत कम रह गए हैं। दूसरी ओर पुलिस पूरे कानूनी प्रक्रिया के बाद कर्ण कुलकर्णी को अदालत के आदेश पर जेल भेज देती है। शिव प्रसाद की मौजूदगी में कर्ण को सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। कर्ण के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके किए हुए अपराध अब उसके सामने खड़े हैं। कर्ण को जेल जाते देखकर मनीष अपना आपा खो देता है। वह शिव प्रसाद देशमुख को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। गुस्से में वह कसम खाता है कि वह शिव प्रसाद को चैन से जीने नहीं देगा। उसके मन में अब सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। नम्रता भी लगातार शालिनी को इस पूरे मामले का जिम्मेदार ठहराती है। उसका कहना है कि अगर शालिनी बीच में ना आती तो आज कर्ण जेल में नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी लोग अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ मल्हार पूरे मामले का विश्लेषण करते हुए कहता है कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा हाथ भार्गवी का है। अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे होते। भूमिका भी मल्हार की बात का समर्थन करती है और खुलकर शालिनी के साथ खड़ी नजर आती है। दोनों का मानना है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो अपराध के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। लेकिन नम्रता अभी भी अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है। वह अपनी बेटी और दामाद का बचाव करते हुए कहती है कि मल्हार को पहले अपनी बेटी और दामाद से बात करनी चाहिए। उसका आरोप होता है कि भार्गवी को भी दूसरों ने भड़काया है और उसी वजह से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग नम्रता की इस बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि सब जानते हैं कि शिकायत किसी साजिश की वजह से नहीं बल्कि बच्चों के साथ हुए अपराध की वजह से दर्ज हुई है। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। शालिनी, शिव प्रसाद और बच्चे एक साथ सड़क से गुजर रहे होंगे। माहौल सामान्य दिखाई देगा और किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदलने वाला है। तभी अचानक शीतल अपनी कार लेकर वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर बदले की आग साफ दिखाई देती है। वह कार रोके बिना अंदर से ही बंदूक निकालती है और सीधे शालिनी पर निशाना साध लेती है। उसी समय चिंटू की नजर शीतल पर पड़ जाती है। वह समझ जाता है कि शालिनी की जान खतरे में है। बिना अपनी जान की परवाह किए चिंटू तेजी से दौड़कर शालिनी के सामने खड़ा हो जाता है। अगले ही पल बंदूक से गोली चलती है और वह गोली सीधे चिंटू को लग जाती है। गोली लगते ही चिंटू जमीन पर गिर पड़ता है। शालिनी की चीख निकल जाती है और वहां मौजूद हर व्यक्ति सदमे में आ जाता है। शिव प्रसाद तुरंत चिंटू की ओर दौड़ते हैं। बच्चों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। कुछ ही पलों में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है।